आए हैं मीरा भाईंदर में और यहाँ पर एक ऐसा मामला है रिक्शा चालकों का, जिसको लेकर रिक्शा चालकों ने आवाज़ उठाई है कि उनका जो शेयरिंग का भाड़ा होता है वो शेयरिंग भाड़ा बढ़ना चाहिए और इसके साथ ही जो ऑटो रिक्शा का जो मीटर है उसका जो पासिंग करने के लिए उनको न्यू मुंबई जाना पड़ता है, उसके लिए मीरा भाईंदर में सुधर है और इस तरह से कई मांगे यहाँ पर रिक्शा चालकों ने उठाई। आपको बता दें कि ये आवाज़ जो उठाई है वो रिपब्लिकन पार्टी आठवले ग्रुप के गणेश चौहान जो बंजारा समाज के जिला अध्यक्ष है ठाणे विभाग के, उनके माध्यम से उठाई। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है गणेश चौहान का और रिक्शा चालकों का। आइए सुनते हैं। गणेश चौहान जी, आप लोगों का क्या मांग है रिक्शा को लेकर, शेयरिंग का क्या मामला है? एक्चुअली कैसा है ना भाई, ये मेरा भाईंदर शहर भी है और कुछ दिन में हो सकता है जिला भी होगा, इतनी यहाँ पे आबादी है और पब्लिक है। यहाँ पे 15 से 17 हज़ार रिक्शा है। तो अभी कैसा है, मैं 2021 में जो थाना आईटीओ से मैंने सर्वे करवाया था शेयरिंग भाड़े का, और वो तब सर्वे होकर अपने को थाना आईटीओ से लेकर आया हुआ है जो भाड़ा कितना होना चाहिए मिनिमम। तो वैसे अभी उसके बाद कभी 18 रुपया शेयरिंग था, फिर 22 21 रुपया हुआ, फिर 24 रुपया हुआ, अभी 26 रुपया हुआ, तीन बार भाड़ा बढ़ चुका। पर शेयरिंग भाड़े में ये डिवाइड करके थाना आईटीओ ने हमको दिया नहीं है और ना ही किसी यूनियन लीडर ने हमको बताया। वैसा है, भाड़ा कोई यूनियन लीडर तय नहीं करता, ये आईटीओ का काम है। हम पब्लिक सर्वेंट मतलब जो परमिट मिलता है ना वो हमको रिक्शा चलाने के लिए मिलता है, पब्लिक की सेवा के लिए मिलता है। पहले तो हम पब्लिक की सेवा के लिए, तो मैं तो रिक्शा वाले को ये बोलूँगा, पहले तो रिक्शे वाले जो भी हो मेरे भाई बंधु, पहले तो आप क्लियर रहिए। दूसरी बात, पैसेंजर से उल्टा बात मत कीजिए, उससे अपनी रोजी रोटी चलती है और 5 मिनट का रास्ता रहता है, उसमें अपन बहस कर लेते हैं, वो चीज़ गलत है। और रही दूसरी बात, आज यहाँ पे हमारा जो भी शेयरिंग भाड़ा होता है 26 रुपये से, ये थाना आईटीओ ने हमको फेरिप देना चाहिए, जैसे ये फेरिप हमको दिया हुआ जब मैंने सर्वे कराया था तब, तो अब ये सब फेरिप हमको मिलना चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग है मेरी, जो अभी फिलहाल में मीटर पासिंग हो रहा है, पर हमको यहाँ से एरोली जाना पड़ता है, जो 35 किलोमीटर जाना है, 35 किलोमीटर आना है। तो सुबह जाना है, शाम को आना है, एक्सीडेंट होता है, इतना लंबा जाना पड़ता है, आदमी थक जाता है, तो वो चीज़ बंद होना चाहिए। यहाँ पे 2 अंकार, एक खाइसार है, एक का भी लेकर जाएगा तो 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए यहाँ पे मीरा भाईंदर में आईटीओ आके पासिंग करके चला जाए। एक आईटीओ आएगा, पासिंग करके चला जाएगा, 17,000 गाड़ी वहाँ क्यों जाए? एक आईटीओ आएगा, 17 दिन पासिंग करेगा तो वो चलेगा, उसका 17 ही चक्कर होएगा। अब 17,000 चक्कर ठीक है या 17 रुपया, आज कोई नहीं जाता है और ब्लैक में पासिंग कराते हैं तो फिर 400 रुपया दो, 500 रुपया दो, फिर उनका मुंह मांगा भाव चलता है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो कब से नहीं बढ़ा है? सर मैंने ये सर्वे कराया था 2021 में, सर्वे कराया था मैंने जब 18 रुपये शेयरिंग, तब 2021 में सर्वे कराया था, तो लास्ट टाइम वो टाइम पे बढ़ा था। इसमें जो टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है शेयरिंग का, तो ये आप लोगों के हिसाब नियमों के हिसाब से कितना % बढ़ना चाहिए? एक्चुअली कैसे है ना सर, ये आईटीओ का ही नियम है कि जो भी अपना मीटर गिरेगा, जैसे समझ लो यहाँ से मैं काशीमीरा गया, काशीमीरा मेरा 50 रुपये मीटर गिर रहा है मिनिमम, जो अभी फिलहाल है, तो उसमें शेयरिंग में 35% एक्स्ट्रा जुड़ता है, मतलब 50 हो और 35% हो, तो उसमें 3 पैसेंजर पे डिवाइड होता है। जैसे एक पैसेंजर 50 देने की जगह तीनों जन मिलकर 30-30 दे दें, तो उसमें क्या पैसेंजर के लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है और सबके लिए ठीक है। नरेंद्र मेहता जी से, अपने प्रताप सरनायक से, मस्के जी से, ये हमारे आमदार खासदारों से मेरी एक विनती है कि आप इस पे ध्यान दीजिए। आपके बड़े बड़े मीटिंग ली है रिक्शे वालों की, बड़ा आश्वासन दिया है। और दूसरी बात, जो लगेज का मेन मुद्दा है, जैसे कि फ्लैट में अपन जाते 20 किलोमीटर, ट्रेन में जाते 50 किलोमीटर, तो भाई रिक्शा है, आम नागरिक है, कुछ किराने का सामान ले लिया, जैसे 30 किलो का गेहूँ का गोनी है, जैसे 20 किलो का मान लो आटे का गोनी है, तो उस पर भी लगेज का जो फाइन लग रहा है या जो हो रहा है ये सब गलत है। इसको जो भी है नियम में क्या बैठता है वो अपडेट देना चाहिए। रिक्शे में कितना किलो लगेज लेके जा सकते हैं वो भी बताना चाहिए। शेयरिंग इसके बारे में क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि क्या? शेयरिंग आरटीओ के हिसाब से बढ़ाना चाहिए, 2-3 रुपया कम से कम, जहाँ 20 है वहाँ 25 कर देना चाहिए, 15 वहाँ 20 करना चाहिए। आप लोग को इससे नुकसान होता है कि नहीं बढ़ा है? थोड़ा मोड़ा नुकसान तो है ही है,
तो पहली बात तो लगे तो फाइन मार रहे हैं, तो लगे तो फाइन नहीं मार रहे। ये सही कह रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मीटर जैसे अभी 26 रुपये हो गया है, 26 का वही 3 जगह अगर डिसाइड करो तो शेयरिंग में 4 रुपये तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अभी 3 पैसेंजर बैठा रहे, 26 में एक लेके जा रहे हैं 1.5 किलोमीटर का जो अभी 3 पैसेंजर बैठा तो उसमें 10-10 रुपये अगर वो लोग दे रहे हैं, उनका कितना हो गया है 16 रुपये, हमारा बढ़ रहा है 4 रुपये, तो उन लोग को 10-10 रुपये देना चाहिए। शेयरिंग का ये 4 रुपये बढ़ गया ना। जैसे कि बताया गया कि यहाँ पे ये शेयरिंग का भाड़ा काफ़ी सालों से यहाँ पे बढ़ा है, तो आप लोगों का जो वाहन चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उसके पार्ट्स भी महंगे हुए होंगे इतने सालों से, सब डबल हो, सारी चीज़ें महंगी हुई होंगी, सब डबल। तो ये भाड़ा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? सर कैसे है, हम कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि आरटीओ को बढ़ाए जो नियमानुसार हमको बढ़ा के दे, हमको किसी का 1 रुपया खाना नहीं है, पब्लिक का भी नहीं। ये हम विनती करते हैं आरटीओ से कि हमको कानूनन हमारा जो शेयरिंग भाड़ा बढ़ता है वो हमको बढ़ा के दो बाकायदा। दूसरी बात, जो लगेज के ऊपर अंधाधुंध फाइन मारा जा रहा है, जिसको कानून नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, आ जाता है सुबह 7 बजे पुलिस कांस्टेबल किसी भी नाके पे आ जाता है, ड्रेस पहन के, चल बाबा गाड़ी साइड में। अब मैंने सुना कि वो 10,000 रुपये का कुछ बोलते हैं, 10,000 रुपये हाँ, सीधा फाइन मारते हैं। नहीं, जब पावती देंगे ना, लेकिन उस पर कुछ लिखा और रहता है, लेकिन पहले पैसा भरवा लेंगे बलजबरी, बाद में पावती देंगे। ये कौन सा नियम है? तुम बाकायदा उसको सिस्टम में बताओ कि तुमने ये गलती किया है। चलाते हैं, आप लोगों का लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, हमारा न सैलरी बढ़ रहा है, न रिक्शा, मतलब कैसे सैलरी का बात करिए, इतनी भाड़ा नहीं बढ़ पा रहा है, काफ़ी तकलीफें हो रही है, आरटीओ परेशान करती है, पैसेंजर कभी कभी भाड़ा कर लेते हैं, परेशान करते हैं। क्या लगता है? तकलीफ तो होती है, कैसा है, जो हिसाब से हर एक का भाव बढ़ जाता है हर एक साल में, तो हमारे रिक्शे वाले का भाव तो बढ़ता ही नहीं। कहीं ज़्यादा कुछ उनके गाड़ी साहब के मन में आया तो बढ़ाते हैं, जैसा आज इन्होंने बढ़ाया तो बढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से। सर यहाँ पे जितने रिक्शा चालक मौजूद हैं, यहाँ पे सभी लोगों को जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएँ चलाई गई हैं, रिक्शा चालकों को, किसी को उसका लाभ मिलता है? किसी के पास पहुँचता ही नहीं। पहुँचता ही नहीं है लाभ। इन्होंने बोला था कि हमने रिक्शा चालकों के लिए इंश्योरेंस का प्रावधान किया है, उनके फैमिली के लिए कुछ आज तक मेरा भाईंदर में कैंप लगा के कितने रिक्शे वालों का किया है, डेटा मांग लो, मालूम पड़ जाएगा। नहीं मिला है, मेरा मीटर बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, 2.5 साल पे आज इसका रेट बढ़ गया, 26 रुपये मीटर का रेट हो गया। अब एक 26 रुपये मीटर का रेट होगा, एक पैसेंजर को लेके जाना है, एक पैसेंजर को लेके जाना है तो अभी उसका 50 किलो वजन रहता है। उसमें हवालदार आगे क्या करता है, बाइक पे आता है, पीछे से आके पकड़ लेता है, वर्दी नहीं पहन के आता है, स्वेटर पहन के आता है, जैकेट पहन के आता है, उसमें हम लोग को दिक्कत हो रहा है। कैसा दिक्कत हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, 7 बजे हवालदार नहीं आता है, 50 किलो वजन रहेगा तो डाल के लेके जाता है मीटर से। अभी काश्मीर जाना है, महेंद्र से काश्मीर जाना पड़ेगा, 60-70 रुपये होते हैं, 60-70 रुपये में से उसमें हवालदार आ जाता है, 500 का फाइन मारता है, 500 का फाइन नहीं भरेगा, 500 का फाइन मतलब 200 देगा तो छोड़ देता है, तो 500 का फाइन मारता है, बोल के पुलिस दे देता है। इसमें भी दिक्कत हो रहा है। अभी गाड़ी का काम कराने के लिए जा रहा है तो मीटर का भाव बढ़ गया है, वो बोलता है हम लेबर का भी भाव बढ़ गया है। अभी रिक्शा अगर आप नया खरीदते हैं तो उसका भी भाव बढ़ गया। पहले मैं जहाँ तक जानता था, पहले जब भी 2014 या 13 की बात कर रहा हूँ मैं, 2013-14 से लेकर लाख रुपया 1.5 लाख रुपये में रिक्शा आती थी, अभी 2.5 लाख 3 लाख तक पहुँच गया, 5 लाख 2,80,000 रुपया रिक्शा, 3 लाख के लगभग रिक्शा गया है, ब्याज गिज के साथ पकड़ के वो 5 लाख बन जाता है। हमने सर्वे किया, 9,000 का हफ्ता आता है, 9,033 का हफ्ता आता है 5 साल के लिए। आप कैलसी कर लीजिए, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपको मालूम पड़ जाएगा। और कैसे होता है सर, अपन किसको भी समझाने जाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। आज मैं 5 लाख की रिक्शा लेकर चल रहा हूँ, पर 10,000 की स्कूटी वाला आएगा जो नल्ला का इंश्योरेंस का पेपर का इंश्योरेंस नहीं रहेगा, वो गाड़ी लेके चला जाएगा। हम रिक्शे वाले हैं, हमको वो सही करना, मतलब कुल मिला के हर एक चीज़ का दंड हमको ही झेलना है, बहुत दबाव डाला जाता है, दंड हमको झेलना है, और सुविधा के नाम पे सिर्फ लॉलीपॉप मिल रहा है। लॉलीपॉप कोई सुविधा नहीं, रिक्शे वाले के लिए कोई सुविधा नहीं। रिक्शे वाले के लिए ये भी सुविधा नहीं है। जैसे हम आज यहाँ से पैसेंजर बिठाया, इधर कैमरे में आ गया, मैंने पैसेंजर बिठाया हूँ, मैंने स्टेशन पे पैसेंजर छोड़ दिया, छोड़ा, पैसेंजर उतरा, चला गया, पैसेंजर गाड़ी में मोबाइल भूल गया। क्या भूल गया? मोबाइल। अब मैंने गाड़ी टर्न मारा, दूसरा पैसेंजर बैठ गया, वो मोबाइल रिक्शे वाले को ना मिल गया, वो दूसरे पैसेंजर को मिल गया।
अब जो है कैमरे में कौन आ गया, रिक्शे वाला वो जाके खा रहा है, तो आरोपी रिक्शे वाला। हाँ, रिक्शे वाले। जबकि नियम में क्या लिखा गया है एसडीओ के, आपके फ्रंट साइड में कुछ चीज रखी है तो उसके जवाबदार आप हो, बैक साइड के जवाबदार ये रिक्शे वाला नहीं है। ये कायदे में लिखा है थाना एसडीओ में या पूरे महाराष्ट्र एसडीओ में देख लेना सर, पीछे साइड का जवाबदार ये रिक्शे वाले का नहीं रहता, ये क्लियरली लिखा है। अभी आपने सुना यहाँ पे रिक्शा चालकों का दर्द, उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। दिन ब दिन भाड़े बढ़ रहे हैं, सारी महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, फिर भी रिक्शा चालकों का जो जिस तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसका एक जरिया है रिक्शा चलाना, और जिसके बाद उनका घर का पालन पोषण होता है, उसमें किसी भी तरह का इजाफा होता दिखाई देता है। सरकारें दावा करती हैं कि हमने रिक्शा चालकों को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उनका जीवन बीमा, उनके परिवार के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाले हैं, किंतु यहाँ पे हमने अभी पूछा तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना था उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी तरह से रिक्शा चालकों के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं उनका किसी भी तरह से लाभ इनको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हाल है रिक्शा चालकों का। कहने को तो सरकारें बहुत कुछ कहती है, पर धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। बने रहिए लोकल खबरें के साथ।